नमस्कार। आज का जो विषय है उसमें हम बात करना चाहते हैं। बच्चे अभी 12th पास कर चुके हैं या रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ जगह एग्ज़ाम भी चल रहे हैं अभी। उसके बाद डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। खासकर पीसीएम वालों पे बात कर रहे हैं हम, यानी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में आप देखें, चाहे बीटेक करें या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करें, ब्रांचेस की बात आती है, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये ब्रांच ले लेते हैं, ये ब्रांच अच्छी है, इस ब्रांच में अच्छी सैलरी मिलती है। तो उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। आप देखिए, इंजीनियरिंग ब्रांच की आजकल बात करें तो काफ़ी ब्रांच हो चुकी हैं इंजीनियरिंग की। वैसे पहले तो मेन 5 या 6 ब्रांच हुआ करती थी। उनमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और एरोस्पेस। उसके बाद देखिए और ब्रांचें आई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आई। उसके बाद देखें आप, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आई। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ये पुरानी ब्रांच है, मैकेनिकल की ही सिस्टर ब्रांच है, लेकिन बाद में इसको अलग से बनाया गया। तो ये भी एक तरह से नई है, क्योंकि मैकेनिकल को ब्रेक करके बनाया गया। बायोटेक्नोलॉजी नई ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी इंजीनियरिंग की एक नई ब्रांच है, कंप्यूटर क्रांति के बाद आई है ये। उसके बाद माइनिंग इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ये दोनों ब्रांच पुरानी हैं। उसके बाद देखें आप, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, मैरीन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ये नई आई है ब्रांच, केमिकल को ब्रेक करके बनाया गया है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद मैकेनिकल की एक और सिस्टर ब्रांच बनाई गई थी, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वो भी काफ़ी अच्छी ब्रांच है। उसके बाद न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। ज़्यादातर ये मेरे दिमाग में थी जो मैंने आपको बताई हैं, और भी ब्रांचें हो सकती हैं। लेदर टेक्नोलॉजी है ब्रांच जो है, लेदर टेक्नोलॉजी आईआईटीज वगैरह में है ब्रांचें ये, और डिफरेंट कॉलेज हैं इनके। उसके बाद देखें आप, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी है एक ब्रांच, जो इसमें मैंने कवर नहीं कर पाई अभी बोलते टाइम में, वो भी काफ़ी पुरानी ब्रांच है। आप देखिए, बच्चों को कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए या क्या ब्रांच चाहिए। देखिए, ब्रांच सभी अच्छी है, ब्रांच कोई खराब नहीं होती है। बात आती है कि आपकी, जो आपने चाहे बीटेक की पढ़ाई की है या डिप्लोमा की जो आपने एजुकेशन ली है, वो कैसे इंस्टीट्यूशन से ली है, वहाँ पर जो कैंपस है, यानी इंटरव्यू है, जो फैक्ट्रियाँ आती हैं, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी तो बहुत कम है आजकल। गवर्नमेंट में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए इंजीनियरिंग का एक कंपटीशन होता है। इंजीनियरिंग करने के बाद उसमें 5-6 ब्रांचें हैं, जो पहले वाली ब्रांच है, उसमें मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये 4-5 ब्रांचें हैं जिनके एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग का, पूरा ऑल इंडिया बेस पे। और उसमें ही फिर जो गवर्नमेंट में इंजीनियर्स हैं उनके लिए आपका रिक्रूटमेंट होता है। एक रेलवे का अपना अप्रेंटिसशिप करके कोर्स चलता है, उसमें 20 सीट्स हैं रेलवे के अपनी इंजीनियरिंग का, वो रेलवे की अपनी इंजीनियरिंग है, और उसमें एडमिशन बहुत ही अच्छी मेरिट पे होता है, अच्छे सिलेक्शन लिए जाते हैं उनके। उसके बाद वो जो भी इंजीनियर बनाते हैं वो अपने रेलवे के लिए ही यूज़ करते हैं। उसमें आप देखें कि वो भी इस तरह के काफ़ी और भी कोर्सेज हैं जिनको मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। आप
देख सकते हैं जहाँ पर भी जानकर। मैं तो मेन ब्रांच की बात कर रहा हूँ इस समय। तो आप देखें कि इस समय जो सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में रहती है वो रहती है आपकी कंप्यूटर साइंस का, कि कंप्यूटर जो है बेस्ट ब्रांच है। नो डाउट इस समय कंप्यूटर जो है बहुत ही अच्छी चल रही है और कंप्यूटर का युग है इस समय। कंप्यूटर के अलावा देखिए आपके कंप्यूटर में ये सही बात है कि कंप्यूटर से इंजीनियरिंग करने के बाद हमको जॉब जल्दी मिल जा रहा है, अच्छे पैसों का जॉब मिल रहा है, काफ़ी सैलरी अच्छी मिलती है। ब्रांच आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अच्छी ब्रांच है। आप देखें मैकेनिकल और सिविल, ये दोनों भी बहुत, इलेक्ट्रिकल, ये सभी अच्छी ब्रांचें हैं। आजकल तो देखिए अब इंजीनियरिंग का कंसेप्ट ही चेंज हो चुका है कि हर इंजीनियरिंग के अंदर आप देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाए जाते हैं। अब मैकेनिकल के भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सिविल के भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो कि डिफरेंट, इलेक्ट्रिकल में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। उन ब्रांचों में जो है डिफरेंट आजकल जो टेक्नोलॉजी से एप्लीकेशन हैं उनमें कार्य करते हैं। तो बच्चे बिल्कुल ये ना सोचे कंप्यूटर में ही हम कंप्यूटर का एप्लीकेशन करेंगे। आप किसी भी ब्रांच से कर लेते हैं और अच्छा करते हैं, फिर आपको उस ब्रांच में एज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन मिल जाए। उस ब्रांच की अपनी एप्लीकेशन है कंप्यूटर में, सभी ब्रांचों में। आजकल तो कंप्यूटर तो एक ऐसी चीज़ है, बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है, जिसकी ज़रूरत हर ब्रांच को है, हर एक के अंदर है। तो बिल्कुल ही आप जो है परेशान बिल्कुल ना हो, ना पेरेंट्स को परेशान करें। सिमिलरली डिप्लोमा के अंदर, डिप्लोमा में भी आप देखें कि जो आपको अच्छी लगती है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। ऐसे ही इंजीनियरिंग में, बीटेक में सबसे पहले आप इंटरेस्ट देखिए अपना, कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि इंजीनियरिंग कोई ऐसी छिपी हुई चीज़ नहीं है जो आप समझते ना हो। एक दो चार इंजीनियरिंग को छोड़ के रेस्ट, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, आपको मालूम है सिविल इंजीनियरिंग क्या करती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब कैसे हैं आपको मालूम है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, मालूम है आपको। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, आपको मालूम है। तो आप जो है उस तरह से अपने दिमाग में पहले तो ये बनाइए कि भाई मेरे को इंटरेस्ट किस में है, फिर आपको इंस्टीट्यूशन कौन सा मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आपका आईआईटीज में सिलेक्शन हो जाता है, और आईआईटीज में अगर आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो और कॉलेजों के कंपैरिजन में बेस्ट इंजीनियरिंग मानी जाती है, क्योंकि आईआईटीएन का अपना एक दबदबा है इंजीनियरिंग के अंदर। सबसे ज़्यादा जो अभी प्रेजेंट माहौल है उसमें आप देखें सैलरी का पैकेज भी बहुत ही अच्छा मिलता है आईआईटी से। उसके बाद देखिए अगर एनआईटी में कहीं मिल जाती है आपको अच्छी कोई भी ब्रांच, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ज़बरदस्ती ना लें आप ब्रांच को। लेकिन अगर आप कर लेते तो बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। यानी लोअर कॉलेजों से कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स में करने से अच्छा है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से और किसी ब्रांच में जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, साथ में ब्रांच भी अच्छी हो। जैसे आप देखें अपने आप में जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, बहुत ही अच्छी ब्रांच है। देखें आप सुनने में लगती है लेदर टेक्नोलॉजी, खराब लगती है कि लेदर का काम करना, लेकिन अगर लेदर टेक्नोलॉजी में किसी का स्पेशलाइजेशन हो तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बेस्ट इंजीनियरिंग है ये। अगर आप इसमें स्पेशलाइज कर लेते हैं और एक्सेलेंट किसी तरह से अपने आप को साबित कर देते हैं, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं बच्चों को यही गाइड करूँगा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, शांति से सोचें, और आपका जहाँ इंटरेस्ट है सबसे पहले अच्छा इंस्टीट्यूशन लीजिए, फिर ब्रांच देखिए। आप चाहते हैं कंप्यूटर पढ़ना तो कंप्यूटर लीजिए, कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पढ़िए, इलेक्ट्रिकल, सभी ब्रांचें अच्छी हैं। प्रायोरिटी आपको उसी हिसाब से देनी कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है।
ब्रांचें बहुत है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है। अगर आपको कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करेगा, बेस्ट है। तो इसी तरह से इन सब में कोई परेशानी नहीं है। सिमिलरली यही डिप्लोमा के अंदर है, यही बीटेक के अंदर है। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूं और आप सभी से चाहता हूं कि आप सभी जो है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, कुछ बात अच्छी लगी हो, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।